शहर की एक पॉश सोसाइटी, जहां हाल ही में लोग अपने सपनों का घर लेकर रहने लगे थे। उस सोसाइटी में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वहां हड़कंप मच जाता है। एक पेंट हाउस जिसको लेकर सोसाइटी वाले विरोध करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कुछ अनैतिक हो रहा था। सोसाइटी की महिलाएं इसको लेकर आवाज उठाती है, लेकिन उस फ्लैट का मालिक इस बात को नजरअंदाज कर देता है। फिर आवाज उठाई जाती है तो वो नाराज हो जाता है और फिर सोसाइटी की महिलाओं और आम लोगों से लड़ाई करने लगता है। लेकिन इतने पर भी उसका मन नहीं भरता, तो गुस्से में आकर अपने बेटे के साथ वो सोसाइटी के लोगों पर कार चढ़ा देता है। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 25 मार्च, जगह इंदौर मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। ध्यान से देखिए इंदौर से आए इस वीडियो को। आपने सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए शायद देखा भी होगा, लेकिन जब आप इस वीडियो की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी, ये सोचकर कि कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। रात करीब 10 बजे का समय था। सोसाइटी की पार्किंग एरिया में कुछ लोग इकट्ठा हुए। शायद किसी मसले पर चर्चा चल रही है या शायद कोई विवाद सुलझाया जा रहा है। लेकिन इतने में मंजर बदल जाता है। सफेद रंग की कार तेज रफ्तार में आती है और वहां खड़ी एक महिला को रौंदते हुए आगे चली जाती है। आसपास खड़े लोग महिला की तरफ भागकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो कार चक्कर लगाकर दोबारा उसी जगह पर आ जाती है और दूसरी महिला को टक्कर मार देती है। पार्किंग एरिया में हड़कंप मच जाता है। जहां थोड़ी देर पहले सब खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, वहीं महज कुछ सेकंड में एक कार ने 2 महिलाओं को रौंद दिया। महिला को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस वीडियो ने इंदौर के लोगों में दहशत फैला दी। हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोग डर गए। पुलिस को सूचना दी जाती है और शुरू होता है छानबीन का सिलसिला। पता चलता है कि जिस महिला की कार से टक्कर लगने से मौत हुई है, उसका नाम शंपा पाठक है, जो 13 मार्च को ही इंदौर के लसूड़िया इलाके का शिव वाटिका टाउनशिप सोसाइटी में रहने आई थी। ये वीडियो भी उसी सोसाइटी के पार्किंग एरिया का बताया जा विवाद की असल कहानी शुरू होती है
इस 7वीं मंजिल के फ्लैट से इस फ्लैट को किराए पर चला रहे थे कुलदीप चौधरी और उसका बेटा मोनिश चौधरी। आरोप है कि इस फ्लैट में अवैध काम होता था। इस फ्लैट को पेंट हाउस बनाया गया था, जहां रोजाना कई लोग आते थे। हर दिन नए लोगों का आना जाना लगा रहता था। देर रात तक शोर शराबा होता था, जिससे सोसाइटी के लोग परेशान हो गए। कई बार शिकायतें हुई, मीटिंग्स को चेतावनी भी दी गई, लेकिन कुलदीप चौधरी ने पेंट हाउस को किराए पर देना बंद नहीं किया। इंदौर शहर जो कि शांत और आधुनिक होने के लिए पहचाना जाता है, उसी शहर की शिव वाटिका कॉलोनी की समृद्धि एनक्लेव में एक ऐसा हादसा हो गया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बीती रात यहाँ पर एयरबीएनबी को लेकर चालू हुआ विवाद इस तरीके से खूनी अंजाम ले लेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इसी बिल्डिंग के 7वें मंजिल पर जो पेंट हाउस है, वहाँ पर लंबे समय से अवैध गतिविधियाँ चल रही थी। देह व्यापार का काला धंधा चल रहा था। जब यहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया तो एक ऐसी घटना हो गई जो यहाँ के सोसाइटी वाले कभी अपनी ज़िंदगी में भी भूल नहीं सकेंगे। तारीख थी 25 मार्च। उस दिन भी कुलदीप चौधरी के पेंट हाउस पर किराए से रहने के लिए कुछ लोग आए थे। सोसाइटी में रहने वाले बाकी लोगों को इसकी भनक लगती है। पहले से ही परेशान सोसाइटी के लोगों का उस दिन सब्र टूट गया और फ्लैट पर आए लोगों को लेकर विवाद शुरू हो गया। लेकिन इस बार विवाद कहा सुनी तक नहीं रहा। विवाद बढ़ता गया और खूनी झड़प में तब्दील हो गया। सोसाइटी के लोगों ने पेंट हाउस में आए गेस्ट को भगाने के लिए पेंट हाउस की लाइट बंद कर दी और यहीं से शुरू हुआ खूनी खेल। पेंट हाउस मालिक कुलदीप चौधरी नीचे आया। पहले बहस हुई और फिर गाली गलौज होने लगी। बात आगे बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक जा पहुंची। तभी एंट्री होती है कुलदीप चौधरी के बेटे मोनिश चौधरी की। वो कार लेकर आता है। तेज रफ्तार में सबसे पहले सोसाइटी की एक महिला कर्मचारी को टक्कर मारता है। इसके बाद सोसाइटी का राउंड मारते हुए फिर सीधे बढ़ता है। उसके बाद सोसाइटी की भीड़ में खड़ी शंपा पाठक की तरफ आगे बढ़ता है और तेजी के साथ उन्हें भी टक्कर मार देता है। मोनिश यहीं नहीं रुका। मोनिश ने सीधे कार को दीवार से भिड़ा दिया, जिसके कारण शंपा भी दीवार से टकराती है। लेकिन शंपा का सिर दीवार में तेजी से लगने के कारण वो बेसुध हो जाती है। शंपा के पति सौरभ पांडे वहीं पर खड़े थे। सौरभ तो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन शंपा यहाँ पे कुछ दुर्घटना हुई है तो हम लोग मिलने आए थे, तो हमें पता चला कि यहाँ पर कोई एक बाप बेटे जो है पेंट हाउस जो कि अवैध है और वहाँ पे अनैतिक गतिविधियाँ करते हैं। पहली गतिविधि यहाँ चल रही थी तो उसके अगेंस्ट में हमने ये बोला था कि आपको अगर किसी को रेंट पे देना है, किसी फैमिली को, तो दे दीजिए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कैसे लोग आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं। कभी कभी कुछ बोतलें दिखाई देती थी तो शक, और कभी कभी नाइजीरियन लड़कियां दिखाई दी, तो उस चक्कर में ऐसा लग रहा था कि हमारी सेफ्टी है कि नहीं है। लोगों पे चढ़ाने की कोशिश करी। उसमें हमारी भाभी जी, जिनके ऊपर उन्होंने गाड़ी चला के उनके ऊपर से निकाल भी दी, उनकी डेथ भी हो गई रात में हॉस्पिटल में। और इस तरह का काम करके वो गेट तोड़ते गाड़ी निकाल के भाग गए। आरोपी मोनिश ने 3 राउंड इस सोसाइटी के मारे थे। पहले राउंड में उसने महिला कर्मचारी को टक्कर मारी। दूसरे राउंड में उसने शंपा को टक्कर मारते हुए दीवार के कॉलम में गाड़ी को टकरा दिया। इसके बाद तीसरे राउंड में सोसाइटी का गेट तोड़ते हुए फरार हो गया। आरोपी ने जिस कॉलम को टक्कर मारी उससे वो कॉलम पूरी तरह क्रैक हो चुका है।
अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी तेज थी। भी नहीं, पेंट हाउस कहीं भी प्लान में नहीं था। हमें बिल्कुल कोई सूचना नहीं दी गई थी कि यहाँ पे पेंट हाउस है। बाद में हमको पता चला कि यहाँ पे पेंट हाउस है और ये भी बताया गया कि पेंट हाउस में एयरबीएनबी चलाएंगे, जो कि रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह से रात में 2:30 बजे 3 बजे लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं, कुछ भी उठ पटांग काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा लेकर के रहवासियों ने आपत्ति जी पहले भी हुई थी। हमारी सैटरडे को या संडे को लास्ट वीक मीटिंग हुई थी, उसमें भी काफ़ी बहस हुई थी। उसमें मैं नहीं था, मैं चंडीगढ़ गया हुआ था उस दिन, बट मुझे पता चला था कि काफ़ी मीटिंग में ये चीज़ें हुई थी। और हमारे जो बिल्डर हैं, क्योंकि अभी सोसाइटी उन्हीं के पास है, उन्होंने क्लियरली बोला था कि अगर ये दोबारा कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो आप इनका पानी बिजली कट कर देना। पति सौरभ अपनी पत्नी की इस तरह से हुई मौत के कारण सदमे में थे। सौरभ ने कभी भी सोचा नहीं था कि उनकी पत्नी उन्हें और उनके 2 बच्चों को इस तरह छोड़कर चली जाएगी। सौरभ का कहना है कि अगर आरोपी मोनिश चाहता तो कार रोक सकता था, उनकी पत्नी बच सकती थी, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके। इस पूरी घटना का सच सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद अब पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले सोसाइटी का डीवीआर जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि अब जांच होगी कि कौन कौन इस फ्लैट में आते थे, इस फ्लैट में असल में क्या चल रहा था और क्या ये सिर्फ गुस्सा था या पहले से प्लान की गई वारदात। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के बेटे मोनिश और उसके पिता कुलदीप चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर हत्या का केस दर्ज किया गया। रहवासियों के फ्लैट की लाइट बंद कर दी, रहवासी नीचे आए, इसी बात पर विवाद हुआ, गाली गलौज हुई, मारपीट हुई और उसके बाद उनके लड़के मोनिश ने जो कार थी स्विफ्ट कार, उससे पहले तो चौकीदार की वाइफ को, जो चौकीदार की पत्नी है, उनको टक्कर मारी। फिर उसके बाद वो बिल्डिंग से घुमा करके लाया और दूसरी बार जब उसने टक्कर मारी तो उसमें शंपा पांडे जी के ऊपर से कार निकल गई थी। उनको बॉम्बे हॉस्पिटल भर्ती किया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। हमने इस संबंध में हत्या का प्रकरण कुलदीप चौधरी और उनके लड़के मोनिश चौधरी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया है। की रिपोर्ट।